प्रश्न नंबर 3, समांतर श्रेणी की जांच करें और सार्वअंतर सहित आगे के 4 पद आपको बताने हैं। देखो इधर, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी की जांच करनी है। समांतर श्रेणी की जांच कैसे होती है, यदि इनका सार्वअंतर d समान है तो ये समांतर श्रेणी होगी। फिर से समझ लीजिए, यदि प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक पद का सार्वअंतर d यदि समान है तो वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। यानी उनके बीच का अंतर समान आना जरूरी है समांतर श्रेणी के लिए। देखो प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ठीक है ना। तो a1 बराबर है इसमें 2, मैं पहले लिख देता हूँ, a2 बराबर है इसमें 5/2 और a3 बराबर है 3 और a4 बराबर आएगा आपका 7/2। अब आपको सबसे पहले इनका सार्वअंतर d निकालना है प्रत्येक पद का, ठीक है ना। जो यदि समान आ जाता है तो ये समांतर श्रेणी है, यदि समान नहीं आता तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। देखो d1 आप कह सकते हो, जो सबसे पहले निकालते हो, d1 क्या होगा, a2 माइनस a1, यानी इसका a2 ये माइनस ये, फिर d2 निकालोगे तो ये माइनस ये, d3 निकालोगे तो ये माइनस ये, और अपना आगे समझते चलते हैं। देखो a2 का मान कितना है, 5/2 माइनस a1 का मान कितना है, 2 बटा में मैंने लगा दिया 1, क्या आ जाएगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2। कितनी बार भाग गया, इसमें भाग गया 1 बार, 1 को फिर 5 से गुणा किया, क्या आएगा 5, माइनस कितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया, 2 को इससे गुणा किया, उत्तर कितना आया 4, यानी 5 में से 1 घटाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1/2। d1 का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार आप d2 प्राप्त करोगे, d2 क्या होगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, ठीक है ना। आगे वाले पद में से एक पीछे वाले पद का अंतर, ठीक है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद का अंतर होता है d, सार्वअंतर। ये क्या है, a3 कितना है 3 और a2 कितना है 5/2, बटा लगा दिया 1, लघुत्तम लिया, लघुत्तम इसका कितना आएगा, लघुत्तम आया 2, भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 को फिर 3 से गुणा किया, उत्तर आएगा 6, इसमें 1 बार भाग गया, इसमें फिर आएगा 5, क्या आ जाएगा 1/2। d1 भी बराबर आ गया, d2 भी बराबर आ गया। यदि अगले पद का d भी बराबर आ जाता है तो आप क्या कह सकते हो कि एक समांतर श्रेणी है, यानी d3 का मान क्या आएगा, ये a4 माइनस a3, a4 कितना है 7/2 माइनस a3 कितना है 3, बटा में लगा दीजिए 1, ठीक है। लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 2, ठीक है। भाग कितनी बार गया, भाग गया इसमें 1 बार, तो आ जाएगा 7 माइनस भाग कितनी बार गया, 2 बार, 2 को इससे गुणा किया, क्या आएगा 6, उत्तर आ गया 1/2। यानी d इसका समान आया, प्रत्येक d समान आया तो ये क्या होगी, कि समांतर श्रेणी होगी। लिख सकते हो, अतः है स्पष्ट है कि प्रत्येक d समान है तो यह एक समांतर श्रेणी है। प्रत्येक d समान है तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब आपको याद करने इसके आगे के 4 पद, जो आप इससे पहले वाले प्रश्न में भी पढ़ चुके हो। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, a3 तक, a4 तक इसमें दिया है, आपको याद करना है a5, क्या याद करना है a5 के लिए यहाँ पे कितना है 5 है, तो d आएगा वो इससे 1 कम आएगा, आप जानते होंगे आप तो, a + 4d, ठीक है ना। ये बातें मैं इससे आगे, इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको। तो a का मान कितना है, a का मान देखो कितना है 2, प्लस 4 के स्थान पर लिखो 4, d के स्थान पर क्या लिखोगे, d कितना आया 1/2, तो 1/2, ठीक है। 2 प्लस इसको इससे काट सकते हो, सीधा सा काट दो इसको, इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया 4, अगला पद क्या आ गया 4, ठीक है। अब आपको याद करना है a6 क्या होगा, a + 1 कम 5d, ठीक है। a का मान कितना है 2 प्लस 5 गुणा d का मान 1/2, ठीक है।
2 के स्थान पर 2, 5/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 5/2। ठीक है, लघुत्तम इसके बटा में 1 लगाकर लघुत्तम लिया। लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम आएगा 2। तो 2 में कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार भाग जाएगा। 2 को फिर 2 से गुणा करोगे आ जाएगा कितना? 4। कितनी बार भाग गया? 1 बार भाग गया। 2 में 1 बार भाग गया। 1 को 5 से गुणा किया, क्या आया? 5। 4 और 5 हो गया 9। ये आ जाएगा 9/2। अगला A7 के लिए वही A प्लस 1 कम 6D। ठीक है, A का मान कितना है? 2 है, प्लस 6 गुणा D का मान कितना है? 1/2। इसको इससे काट दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। और ये आ जाएगा 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा? 5। अगला A8 के लिए वही A प्लस 1 कम 7D। A का मान है आपका 2 प्लस 7 के स्थान पर 7 लिखो, गुणा D का मान क्या? 1/2। तो यह आ जाएगा 2/1 प्लस 7/2। ठीक है, लघुत्तम कितना ले लिया? लघुत्तम आपने ले लिया 2। कितनी बार भाग गया? 2 बार भाग गया। 2 को 2 से गुणा किया, 4 प्लस 1 बार भाग गया। 1 को 7 से गुणा किया, क्या? 7। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 7 और 4 हो गया 11। 11/2। तो ये इसके आगे के 4 पद आपके पास और आ गए। अगला है -1/2, यानी A1 बराबर क्या आएगा? -1/2। A2 के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप? -1/2। A3 के स्थान पर -1/2 और A4 के स्थान पर भी -1/2। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है, जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए आपको D1 निकालना पड़ेगा। D1 यानी दूसरे पद में से पहला पद को घटाना पड़ेगा। तो A2 - A1, A2 का मान कितना है? -1/2। फिर माइनस A2 का मान, A1 का मान भी कितना है? -1/2। ठीक है, अब -1/2 तो ये रहा। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करो, क्या आ जाएगा? प्लस का 1/2। तो -1/2 में से प्लस का 1/2 करोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अगला D2 निकालने के लिए क्या करोगे? A3 - A2, A3 - A2, तभी तो पता चलेगा ना ये समांतर श्रेणी है या नहीं। सभी D समान होंगे तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, A2 -1/2 माइनस A2 का मान क्या है? -1/2 ही है। ठीक है, तो -1/2, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस का 1/2, तो ये आ जाएगा वापिस से 0। ठीक है, अगला पद देखो D3 और प्राप्त कर लो इसमें से। तो A4 - A3, यहाँ पे क्या है? 3 - 2, फिर 4 - 3, तो ये भी -1/2, फिर माइनस कोष्टक के अंदर -1/2, क्योंकि सभी पद समान है इसमें। -1/2, इसको जोड़ा, प्लस का 1/2, तो उत्तर कितना आ जाएगा? वापिस से 0। ठीक है, जब D तो आपसे पूछा जाए कि इसमें ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो लिखोगे अतः है इसमें D बराबर 0 समान है, तो यह समांतर श्रेणी है। इसका D समान है तो ये क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। और D कितना है? 0। अगले पद और प्राप्त करने हैं। अगले पद 4 आ गया। 5वां पद A5 क्या अब जानते हो क्या होगा? A + 4D। ठीक है ना, तो A के स्थान पर क्या है? -1/2 प्लस 4 के स्थान पर 4, और D के स्थान पर क्या लिखोगे? D का स्थान कितना है? 0, तो D का मान लिख दोगे 0। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 को जब 0 से गुणा करोगे 0, यानी -1/2। ठीक है ना, इसी प्रकार आ जाएगा A6 देखो D का मान 0 है। D का मान कितना है? 0। तो अब 5 से गुणा करोगे तो भी 0, 6 से गुणा करोगे तो भी 0, 7 से गुणा करोगे तो भी 0, यानी इसका प्रत्येक पद क्या आने वाला है? -1/2। अगला 7वां पद भी क्या आएगा? -1/2। जैसे 8वां पद में आपको पूरा लिख के बता देता हूं क्या कि A प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 7 8 है, तो आगे क्या आएगा? 7D। ठीक है, तो A के स्थान पर क्या? -1/2 प्लस 7 के स्थान पर 7 गुणा D का मान 0। 7 को जब 0 से गुणा करोगे क्या आएगा? 0, तो आ जाएगा क्या? -1/2। यानी जब D समान है, प्रत्येक का D समान है, तो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। और D कितना है इसका? 0। ठीक है,
तीसरे में प्रथम पद a1 बराबर क्या लिख सकते हो, a2 बराबर क्या लिख सकते हो, a का स्क्वायर, a3 बराबर क्या लिख सकते हो, a की क्यूब, और a4 बराबर क्या लिख सकते हो, a की घात 4। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी होगी तो इसका d समान होगा। तो आप पहले d1 प्राप्त करो। d1 आप जानते हो क्या लिखते हो, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का मान कितना है, a2 का मान देखो यहाँ पे, देखो a2 का मान a स्क्वायर माइनस a का मान कितना है, 1। ठीक है, आप चाहो तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, a कॉमन ले सकते हो, क्योंकि a इसमें भी है, a इसमें भी है। a स्क्वायर को देखो पूरा समझा देता हूँ एकदम जीरो से। देखो इधर a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a गुणा a माइनस क्या है, a। ठीक है ना, तो इसमें देखो a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो इसमें से आप एक कॉमन ले सकते हो। मैंने इसमें a कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, एक आ गया, a आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, एक a था वही कॉमन ले लिया, बच गया क्या, 1। कम से कम एक तो बचेगा ही बचेगा, शून्य नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका d1। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, आपका d1 है। ठीक है, अब देखो इधर आप प्राप्त कर रहे हो d2। क्या प्राप्त कर रहे हो, d2। d2 क्या होता है, a3 माइनस a2। ठीक है, a3 का मान कितना, a की घात 3, और a2 का मान कितना, a की घात 2। इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, a की घात 2 कॉमन ले सकते हो। कैसे, a की घात 2 इसमें भी है, a की घात 2 इसके अंदर भी है। ठीक है, a की घात 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया a बचेगा ना, 3 घात थी, 2 कॉमन आ गई, 1 घात बच गई। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, a की घात 2 थी वही कॉमन आ गई, तो बच गया क्या, 1। ये आ गया आपका d2। अब देखो क्या d1 और d2 समान है क्या, यहाँ पे है a कोष्टक a माइनस 1, यहाँ पे a स्क्वायर, देखो a कोष्टक a माइनस 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, a, तो समान है क्या, नहीं। यहाँ पे यदि a होता तो ये समान होता, या यहाँ पे a स्क्वायर होता तो समान होता। तो आप लिखोगे d1 नॉट इक्वल टू d2, यानी d1 और d2 बराबर नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसके अंदर सार्वय अंतर d समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। जब d समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी नहीं है तो अगले पद आपको प्राप्त नहीं करने हैं, होते ही नहीं है जब समांतर श्रेणी नहीं है तो। ठीक है, इसमें देखिए a1 यानी प्रथम पद क्या है, √3, a2 यानी दूसरा पद क्या है, √6, ये रहा, a3 यानी तीसरा पद क्या है, √9, और a4 यानी चौथा पद क्या है, अंडर के अंदर 12। आपको ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए आपको निकालना होगा d आप जानते हो a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, अंडर के अंदर 6, माइनस a1 का मान कितना है, अंडर के अंदर 3। ठीक है, देखो ये अंडर 6 माइनस अंडर 3, इसके अंदर अंडर 3 है क्या, देखो पता करते हैं। देखो इधर सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एकदम जीरो से समझा रहा हूँ। अंडर 6 है, अंडर 6 के अभाज्य गुणनखंड की क्या आया, 2 × 3, माइनस का अंडर 3 है ही। ठीक है ना, एकदम जीरो से। तो आप इसको अंडर 2 को अलग लिख लीजिए और अंडर 3 को अलग लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का अंडर 3। अब देखो अंडर 3 यहाँ भी है और अंडर 3 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अंडर 3 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने अंडर 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, अंडर 2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, अंडर 3 कॉमन आती 1 बच गया। ठीक है, ये आपका मान आया है d1 का, ध्यान रखना ये किसका मान आया है, d1 का मान है। अब आपको प्राप्त करना है d2 भी। d2 अगर बराबर आ जाता है तो ये समांतर श्रेणी होगी, यदि d3 भी बराबर आ जाएगा। यदि d2 बराबर नहीं आता तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो d2 का क्या सूत्र है, यहाँ पे आपने आगे 2 लिखा था तो यहाँ पर आप 3 लिखो, a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है, a3 का मान है 9, ठीक है, माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान है 6,
ठीक है। अब देखो आपने जब 9 के टुकड़े किए होंगे अभाज्य गुणनखंड के अंदर तो क्या आया होगा, अलग अलग लिख रहा हूं मैं, एक तो आया √3 और दूसरा भी क्या आया √3 माइनस, जब इसके टुकड़े किए होंगे तो आएगा √2 और √3, पूरा समझा रहा हूँ एकदम जीरो से। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इस दोनों में कॉमन आएगा √3, ठीक है, क्योंकि √3 इसमें भी है, √3 है इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया √3 माइनस यहाँ पे क्या बच गया, √3 कॉमन आ गया, क्या रह गया √2, ठीक है। ये आपका आ गया D2। देखो इधर अब क्या दोनों बराबर है, क्या बराबर दोनों नहीं है, √3 दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है। फिर √3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या है √2 है। फिर देखो आगे माइनस है, माइनस यहीं बराबर नहीं है, तो आगे कुल मिला के बात ये हुई कि D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है ना, D1 और D2 बराबर नहीं है, अतः इसका सार्व अंतर D समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने लिखा था। अगला क्वेश्चन ये वेरी मोस्ट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। देखो A1 बराबर कितना है इसमें √2 और A2 बराबर कितना है √8 और A3 बराबर कितना है √18 और A4 बराबर कितना है √32, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए क्या निकालोगे आप D1 यानी दूसरे पद का अंतर माइनस पहले पद का अंतर, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है √8 माइनस A1 कितना है √2, इतनी तो बात आप जानते हो। अब इसमें से इसको घटाना है, देखो एकदम जीरो से बता रहा हूं मैं आपको, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आप इसी क्लास के अंदर सब कुछ सीख के जाने वाले हो। तो आपने पहले क्वेश्चन में किया था, इससे पहले जो किया था, क्या किया था, इसका √8 का √ के अंदर जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करके लिखा था, तो इसके अंदर लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड करके 2 × 2 × 2, क्या आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसके अभाज्य गुणनखंड आगे माइनस का √2, ठीक है। अब देखो √ को सरल करने के लिए कोई एक जोड़ा बाहर आ जाए चाहे तो उसमें एक जोड़े में से एक अंक को ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एक जोड़ा बन रहा है 2 × 2, तो इसमें क्या बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया √2 फिर माइनस का √2। क्या इतनी बात आई क्या समझ में, इतनी बात आने के समझ में। देखो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है √2 कॉमन है, तो क्या आप √2 कॉमन ले सकते हो, ले लिया √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, फिर माइनस यहाँ पे क्या बच गया √2 कॉमन ले लिया, बच गया क्या 1, ठीक है। अब देखो √2 तो यहाँ पे है, 2 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो क्या बच गया √2, यानी D का मान कितना आ गया √2। ये मैंने आपको पूरा एकदम विस्तार से बता दिया है, ठीक है ना। अब देखो D2 आपको निकालना है, D2 के लिए क्या करोगे A3 माइनस A2, ठीक है। A3 का मान कितना है, A3 का मान है 18 माइनस A2 का मान कितना है √8, ठीक है। अब 18 के अभाज्य गुणनखंड करो, 18 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, क्या आएगा 9 में फिर 2 का भाग दिया क्या आएगा 9 में फिर 3 का भाग जाएगा, क्या आएगा 3, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा, क्या आएगा 1, और √8 के तो आप अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर भी चुके हो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या √8 के स्थान पर, यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं 2√2, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2√2। देखो यहाँ पे ये आया √8 का मान क्या है 2√2, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या एक जोड़ा बाहर आ गया, क्या बाहर आ गया 3, √ का 2 अंदर बच गया, ठीक है, तो 2√2। अब देखो √3√2 और 2√2 है ना, तो इसमें से इसको घटाओगे क्या बच जाएगा √ का 2 बच जाएगा। ये नहीं समझ में आया तो इधर देखो क्या है 3√2, 3√2 क्या होता है √2 प्लस √2 यानी √2 कितनी बार है 3 बार है, फिर माइनस का चिन्ह है, √2 कितनी बार है 2 बार है, फिर माइनस का √2, ठीक है ना। तो ये माइनस का √2 इस प्लस के √2 से कट गया, ये माइनस का √2 इस प्लस के √2 से कट गया, बच गया क्या √2। ये पूरा आपको मैंने यहाँ पे समझा के बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी D का मान क्या आ गया √2, D का मान यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगला D और प्राप्त करो, अगला D देखो D3 के लिए क्या करोगे A4 माइनस A3, A4 क्या A4 है √ का 32 माइनस ये क्या है √ का 18
ठीक है। अंडर रूट के 32 के आप भाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले 2 का भाग दिया कितना है 16, 16 में 2 का भाग दिया क्या है 8, 8 में फिर 2 का भाग दिया क्या 2, फिर 2 में 2 का भाग दिया क्या 2। अब देखो इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 से और करना है 16 दूनी 32, फिर से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 माइनस रूट का 18, रूट के 18 को क्या लिखा था यहाँ पर, ये देखो अंडर रूट के 18 को लिखा था 3 रूट 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 रूट 2। इसमें से देखो कितने जोड़े बाहर आ रहे हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी 2 गुणा 2 बाहर आ जाएंगे, 2 को 2 से गुणा किया कितना आएगा 4, 4 रूट 2 बाहर आ गया, 4 रूट 4 आ गया, आगे क्या बच गया रूट 2, तो 4 रूट 2 हो गया, माइनस का 3 रूट 2। मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा। कैसे कैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा लिख के समझा दिया था। वैसे ही 4 रूट 2 क्या होता है रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, और ये क्या होता है रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2, तो 3 रूट माइनस के और 4 रूट प्लस के, तो प्लस का रूट 2 शेष रह जाता है। इसमें देखो तीनों डी समान है, यानी ये भी रूट 2, ये भी रूट 2, ये भी रूट 2, अतः आप क्या लिखो, अतः है इसका सार्वय अंतर डी समान है, तो यह समांतर श्रेणी होगी। ये समांतर श्रेणी होगी। इसका डी का मान कितना है, डी का मान है अंडर रूट का 2। अब आपको क्या करना है, इसके 4 आगे के पद और प्राप्त करने हैं। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, इसके आगे के अपन 4 पद प्राप्त करते हैं, यानी आपको प्राप्त करना है a5। a5 का क्या सूत्र है, a प्लस 4d, यहाँ से 1 कम आएगा, ठीक है ना। a का मान कितना है रूट 2 प्लस 4 के स्थान पर 4, d का मान कितना आया था आपका, d का मान आया था अंडर रूट का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 4 रूट 2, यानी क्या आ गया 4 और 1 5, 5 रूट 2, ठीक है। आप इसको 5 रूट 2 भी लिख सकते हो, या इसके अंडर रूट में, जैसे यहाँ पे हर अंक अंडर रूट में है, हर संख्या अंडर रूट में है, तो इसको अंडर रूट में पहुँचाने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट में पहुँचाने के लिए 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 अंदर गुणा कर दोगे, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 25 इंटू 2, यानी अंडर रूट का 50, ठीक है। इससे अगला a6 कैसे प्राप्त करोगे, a प्लस 5d, इससे एक कम, a का मान है आपका रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 2, है ना। तो 5 को रूट 2 में जोड़ोगे, 5 रूट 2 को रूट 2 में जोड़ोगे, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। 6 अंडर रूट 2 को आगे कैसे लिख सकते हो कि 6 का वर्गमूल, 6 का वर्ग कितना 36, 36 अंडर रूट के अंदर गुणा कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसको अंडर रूट के अंदर पहुंचाना है। तो 36 इंटू 2 पहले से ही है, 36 को 2 से गुणा किया, कितना आ जाएगा वो अंडर रूट के अंदर लिखना है 72, अंडर रूट के अंदर लिख। आगे a7 आपको प्राप्त करना है। a7 का क्या सूत्र है, a प्लस 6d, ठीक है ना। a का मान अंडर रूट 2 प्लस 6, d का मान कितना है अंडर रूट 2, तो 6 रूट 2 रूट 2 कितना हो जाएगा 7 रूट 2, 7 रूट 2। ये आपका उत्तर सही है यहाँ तक करो तो, लेकिन अंडर रूट के अंदर पूरा उत्तर लिखना चाहो तो 7 का वर्ग कितना 49, 49 को अंदर गुणा कर दोगे, 49 को अंडर रूट 2 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 98। ये a7 आ गया। यदि आप a8 भी प्राप्त करते हो तो ये आ जाएगा a प्लस 7d, ठीक है ना। तो a कितना है आपका अंडर रूट 2 प्लस 7 गुणा अंडर रूट 2, ठीक है। 2 अंडर रूट 2 प्लस 7 को अंडर रूट 2 से गुणा करोगे आ जाएगा 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, यह आ जाएगा आपका 7 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट 2। अब 8 अंडर रूट 2 को रूट के अंदर पहुंचाओगे तो 8 8 64, 64 गुणा रूट 2, 64 को 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 128,
ठीक है ना। अब ये आपके आगे के 4 पद हो गए, √50, √72, √98, √128। ये देखिए, इसमें A1 को आप क्या लिख सकते हो A, A2 को आप क्या लिख सकते हो 2A, और A3 को आप क्या लिख सकते हो 3A, और A4 को आप क्या लिख सकते हो 4A। ठीक है ना। आपको ये समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपको निकालना होगा D1। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 क्या होता है, A2 है 2A, और इसमें से आपने A घटा दिया, क्या बच गया, A बच गया। यहाँ पे 2A था, 2A में से A कम कर दिया तो आपके पास आ गया A। अब D2 प्राप्त करना है, D2 के लिए है A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 3A, माइनस A2 का मान कितना है 2A, तो 3A में से 2A घटा दिया, आपके पास आ जाएगा A। और D3 का क्या सूत्र है, D4 माइनस D3। D4 मीन्स 4A माइनस 3A, तो 4A में से 3A घटा दोगे तो आप जानते हो क्या आ जाएगा A। ठीक है, इसमें तीनों D समान है तो क्या लिखोगे, इसमें प्रत्येक D समान है तो यह समांतर श्रेणी होगी। ये समांतर श्रेणी होगी तो इसमें D कितना है, D का मान है A। ठीक है, अब इसके आगे के 4 पद आपको प्राप्त करने हैं। 4 तक तो आ गया, 5वां पद प्राप्त करना है, यानी A5 आपको प्राप्त करना है। A5 का आप सूत्र जानते हो, A प्लस इससे 1 कम 4D। ठीक है ना, A के स्थान पर क्या है, A ही है, प्लस 4 गुणा D कितना है, D भी A ही है, तो जोड़ोगे 4A और 1 ये 5, क्या हो जाएगा 5A। ठीक है ना। इसी प्रकार A6, A प्लस 5D, तो A प्लस 5A बराबर क्या हो जाएगा 5 और 1 6A। इसी प्रकार A7 क्या हो जाएगा 7A, और A8 क्या हो जाएगा 8A। ठीक है, इसमें A1 हो जाएगा 0.2, A2 हो जाएगा 0.22, और A3 हो जाएगा 0.222, A4 हो जाएगा A4 बराबर 0.222 और 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार ये समांतर श्रेणी है। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसलिए आपको D प्राप्त करने होंगे। तो A2 माइनस A1 होता है D का सूत्र, और A2 का मान क्या है, A2 का मान है 0.22। इसमें से आपको A1 का मान घटाना है 0.2, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 0.02। ठीक है ना, तो D1 का मान आ गया 0.02, ध्यान रखना। ठीक है, अब D2 देखो, D2 होगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, ये रहा A3 का मान 0.222। ठीक है, माइनस A2 का है 0.22। ठीक है, अब देखो इसमें से इसके घटाओगे तो ये 2 0, ये 2 है ना, ये 2 यहाँ से कम हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.002। ये किसका मान आ गया, D2 का मान आ गया। अब देखो क्या D1 और D2 बराबर है, क्या D1 और D2 बराबर नहीं है, क्योंकि यह है 0.02, यह है 0.002, तो लिखोगे D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके आगे के पद अपने को प्राप्त नहीं करने हैं। ये है इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो इधर, इसमें A1 क्या है 3, और A2 क्या है 3 प्लस √2, और A3 क्या है 3 प्लस 2√2, और A4 क्या है 3 प्लस 3√2। ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका पता करने के लिए आपको निकालना होगा D1 का सूत्र है A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 3 प्लस √2,
माइनस A1 कितना है, A1 है 3, तो देखो ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बच जाएगा प्लस का √2। ठीक है, ये आ गया D1। अब D2 देखो, D2 के लिए A3 माइनस A2, ठीक है ना, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस ये कितना है 3। अब देखो इसको कोष्टक लगाना होगा प्लस √2, कोष्टक क्यों, इस माइनस चिन्ह के लिए, ठीक है ना। अब देखो 3 प्लस इस कोष्टक को पहले हटा दो, ये माइनस इससे गुणा होगा आ जाएगा माइनस का 3, ये माइनस इससे गुणा होगा, माइनस को प्लस से गुणा करोगे आ जाएगा माइनस का √2। देखो ये 3 माइनस का, ये 3 प्लस का, ये तो कट गया, प्लस के √2 में से √2 कम होगा तो बच जाएगा √2। ठीक है, D1 और D2 बराबर आ गए, आपको देखना है D3 भी। यदि D3 भी बराबर आ जाता है तो ये समांतर श्रेणी होगी, वरना नहीं होगी। तो A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस कोष्टक के अंदर A3 का मान कितना है 3 प्लस 2√2, ठीक है ना। अब देखो 3 प्लस 3√2 तो ये है, इसको खोलोगे तो यह जाएगा माइनस का 3, माइनस प्लस से गुणा होगा तो आएगा माइनस का 2√2, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, ये देखो क्या है 3√2 प्लस का, ये माइनस का 2√2, तो क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे अतः इसके D बराबर क्या है, D बराबर √2, इसका D बराबर √2 आ रहा है सभी D, तो ये क्या होगी एक समांतर श्रेणी होगी। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आपको 4 पद प्राप्त करने हैं। तो अगला पद क्या होगा, A4 तक तो ले लिया अपन, A5 लेना है आपको। A5 के लिए क्या लिखोगे A प्लस 4D, A का मान कितना लिख रखा है 3 प्लस 4 के स्थान पर 4 लिखोगे, D कितना मिला आपको √2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4√2 आपका A5, ठीक है ना। अगला क्या आएगा A6, A6 के लिए क्या लिखोगे A प्लस 5D, क्योंकि ये इससे एक कम लिखना है। A है 3 प्लस 5, D का मान है √2, ठीक है, ये आ जाएगा। और A7 A प्लस 6D, इसका मान आ जाएगा 3 प्लस 6, D का मान है √2, और A8 बराबर आ जाएगा 3 प्लस या 6 के स्थान पर आ जाएगा 7√2। ये 5.1 प्रश्नावली आपकी पूरी हो चुकी है। अगले वीडियो के अंदर अपन 5.2 प्रश्नावली लेकर आ रहे हैं। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।